इनके फसानों जैसे फसाने जिगरबाज बंदे ऐसे जहां में नहीं दे। इनके फसाने जैसे फसाने नहीं देखे, जिगरबाज बंदे ऐसे जहां में नहीं देखे। हर वक्त रहते हैं मर मिटने को गुमराहों पे तैयार। अरे भीम के दीवानों जैसे दीवाने नहीं देखे। जालिमों के हरगिज़ ना सहेंगे। अबे तुम जय हिंद कहो या किसी कहो आबा बाबा की जय। अभी हम बाबा के बच्चे हैं, फर्ज जय भीम कहेंगे। कमेटी का जितने भी मेरे नौजवान भाई हैं, ये के अल्फाज को सुनो। आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ, इतना बड़ा माहौल देखकर, आप लोगों की मेहनत देखकर ये मेरे दिमाग में आया है। सुनिएगा क्या कहना है। दिली वाले दिली वाले जो बाबा साहब के संविधान के खिलाफ में काम करते हैं, मीरपुर के मंच से उन लोगों को बोलना चाहूंगा, अरे बता दो जहां को ये नीला निशा है, कोई कब्र पे ढकने की चादर नहीं। अरे बचा दे संविधान को, सब हम मर मिटेंगे। अरे मीरपुर की संतान कायर नहीं।
गोरखा जनपद सदस्य खैरलाल जी, इनकी ओर से 2000 रुपया भेंट मिली। जरा जोरदार तालियां हो जाए। और साथ ही में बौद्ध उपासक लेख चंद्र मिश्रम साहब, इनकी ओर से भी धम्म राशि के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कौन कौन सौ को भारी पड़ना चाहता है? जरा दोनों हाथ खड़े कर लो। ओ मेरा मुर्गा बच्चा, ओ मेरा मुर्गा एक बच्चा, ओ मेरा मुर्गा एक बच्चा, अरे खाओ को पानी। कि हमारे संगठन में उंगली चलाने का नहीं, प्रणय सचमुच को ज्ञान पिलाने का नहीं, और जातिवादी चमचों को अलग ऐलान है मेरा। ये भीमनगर है बेटा, यहाँ ज्यादा होशियारी बताने का नहीं। नहीं डरते किसी दुश्मन से, अरे हमें पिला दी धम्म की मैं कोई पिला नहीं सकता, हमें पिला दी धम्म की मैं कोई पिला नहीं सकता, और दिलाया रुतबा ऐसा ऊंचा कोई दिला नहीं सकता। और बाबा ने बौद्ध धर्म का झंडा ऐसा गाड़ दिया, अगर रहती दुनिया तक कोई उखाड़ नहीं सकता। बहुत ही समिति को सुवाई की ओर से 100 रुपये मिलेगा। और नहीं डरते किसी दुश्मन से, क्या बिगाड़ पाएगा ये दुश्मन, ऐलानी सारे जहां जुल्म से लड़ते हैं निडर वाले, जुल्म से लड़ते हैं निडर वाले, ना जाने फिर भी क्यों जलते हैं मुझे उधर वाले। जुल्म से लड़ते हैं निडर वाले, ना जाने फिर भी क्यों जलते हैं उधर वाले। अरे जातिवादियों को समझा दो विकास, बाबा साहब के बच्चे शेर है मीरपुर वाले।
अपने घरों से अंधियारा चारों तरफ था, राहों में बिछे थे कांटे, जलाकर जिंदगी भीम ने हमको उजाले बांटे। ये शान शौकत, ये शोहरत, ये रुतबा तेरा, और ये सब बाबा साहब की बदौलत है हीरा बेटे। क्योंकि भीम का दीवाना भीम नाम पे मरता है। बाबा साहब के बच्चों, भीम का दीवाना भीम नाम पे मरता है, भीम का दीवाना भीम नाम पे मरता है। लाख मुश्किलें आए काम अपना करता है, और जो शेर का बच्चा होकर सहता है जुल्म, अबे उसे चूड़ियां पहना दो जो लड़ने से डरता है। मरना है तो बाबा साहब के मिशन के लिए मरो रे, क्योंकि नजर तक मुस्कुराए उसे ऐसी मुस्कान मत देना। हेलो एक्सक्यूज मी, कि नजर तक मुस्कुराए उसे ऐसी मुस्कान मत देना। बेटा पलट कर खुद ही देखेगी तो उस पर ध्यान मत देना। नजर तक मुस्कुराए उसे ऐसी मुस्कान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तो उस पर ध्यान मत देना। बहुत पछताओगे अगर माँ बाप को रुलाओगे, भूल कर भी किसी लड़की के वास्ते अपनी जान मत देना। बहुत पछताओगे अगर माँ बाप को रुलाओगे, भूल कर भी किसी लड़की के वास्ते अपनी, क्योंकि राजा होके दासी के पीछे मत भागो। शेर सुनो बेटा, राजा होकर मैं दुनिया हिला दूंगा तेरी चाहत में। दुनिया हिला दूंगा, अरे दुनिया काय को हिलाता बेटे, दुनिया मत हिला बेटे, जरा हाथ में हिला काम धंधा करना। क्योंकि राजा होकर दासी के पीछे मत भागो, अबे फूल चुनो तितली के पीछे मत भागो। अरे लड़की ढूंढो रमाई सावित्री अहिल्या देवी जैसी, अबे शेरों तुम बकरी के पीछे मत भागो। पूरी टीम की ओर से जो कैमरामैन लड़के उनकी ओर से ये 500 रुपए की राशि मिला। जरा जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, क्योंकि नहीं डरते किसी दुश्मन से।
कोतवाली साहब उन्हें वो कुरान के साथ में संविधान रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, रखनी चाहिए, लेकिन रखने के साथ साथ पढ़नी भी चाहिए। रखने से कुछ नहीं होगा। इस देश का मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई भी जाति धर्म का बंदा वो संविधान को रखे, और रखे नहीं पढ़े भी। मोठे कारणापी मोठे सगळे बाबासाहेबांनी संविधान लिहिलं, बाबासाहेबांनी अबे हो बाबासाहेबांनी संविधान लिहिलं, पण वाचलं किती लोकांना येतं सांगा? ओरडून ओरडून उभ्या जगाले सांगतो मोठ्या नाकानं, कायदा लिहिला बापानं पण वाचला नाही लेकर। संविधान की किताब घर में लाके कुछ नहीं होगा, उसको पढ़ना भी पड़ेगा। इसलिए बातें जबा से वफा और ईमान की करो, कद्र हमेशा तुम ज्ञान की करो। अरे संविधान से मिला है हक तुम्हें किसी और से नहीं। अबे पढ़ना है तो पहले भारतीय संविधान को पढ़ो। इकडे काही काही महिला मंडळी कशातच कमी, पहिला मंडळी कशातच कमी, आमच्याकडे काही काही बायका आम्ही आमच्यासाठी का केलं की बाबासाहेबांनी तुमच्यासाठी केलं, आमच्यासाठी काय केलं की बाबासाहेबांनी तुमच्यासाठी केलं। पण मायबाबाने एक गोष्ट लक्षात घ्या, बाबासाहेबांचं संविधान येण्याआधी या देशातील कोणत्या जाती धर्माच्या स्त्रियांना शिक्षणाची संधी होती, समाजाचा अधिकार होता। पण आज प्रत्येक जाती धर्माची स्त्री शाळा शिकू शकते, कोणाची पण नाही, नोकरी करू शकते, कोणाची पण नाही, पगार घेते, कोणाची पण नाही, कोणाची पण नाही। तिकडे बोलायला विचार तुम्ही जिथं नाही बोला तिथं तुम्ही बोलले सांगे तुला पाहिजे बरोबर जोर मिळते, सारा जोर मिळून चालू कधी दिवाळी आले घेते कोणाची पुण्य, प्रोव्हिजन फंड घेते कोणाची पुण्य, पीएफ घेते कोणाची पुण्य, आणि प्रेग्नन्सी लीज घेते कोणाची पुण्य। प्रेग्नन्सी लीज म्हणजे काय? कौन है? आगे चाचा, ये उम्र में बीपी बढ़ाओगे तो क्या होगा? तुम्ही मान करा, अपमान करा, मला काही ना देणे घेणे, तुम्ही मान करा, अपमान करा, मला काही ना देणे घेणे रे, गात भीमाचे गाणे रे, मला भीम प्रधाने झाले। व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक, महत्त्वाचा मुद्दा आहे। आता प्रेग्नन्सी लीज म्हणजे काय? ज्या ज्या बाया नोकरी रोज आहेत आणि त्या जर प्रेग्नेंट असेल, गरोदर असेल, तर त्यांना 6 महिन्याची प्रेग्नन्सी लीज भेटते आणि त्याचा 1 रुपया तिच्या पगारातून कापला जातो। पण हे प्रेग्नन्सी लीज काय फक्त तुम्हीच घेता का? सगळ्या घेतात। मग माझ्या सर्व जाती धर्माच्या महिलांना माझं म्हणणं आहे, अगं ताई, या देशामध्ये मनुस्मृती होती, ती मनुस्मृती म्हणायची पशुशूद्र गवार आणि सब ताडन के अधिकारी, पण बाबासाहेबांना संविधान दिलं। आज कोणत्याही जाती धर्माची बाई आयपीएस बनू शकते, कलेक्टर बनू शकते, प्राध्यापक बनू शकते। अरे इतकंच नाही, इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू मैडम बन सकती है बाबासाहेब के संविधान की वजह से। एक बात मैं बताना चाहूंगा, तुम कौन से भी जाति धर्म के होंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चों को अगर तुम्हें आईपीएस बनाना है, तुम्हारे बच्चों को अगर तुम्हें बैरिस्टर बनाना है, तुम्हारे बच्चे को अगर तुम्हें न्यायाधीश बनाना है, तुम्हारे बच्चे को अगर तुम्हें कमिश्नर बनाना है, तो इस देश का दूसरा कोई व्यक्ति उसे आईपीएस कलेक्टर नहीं बना सकता रे। उसको अगर आईपीएस कलेक्टर बनना है तो सबसे पहले बाबा साहब का संविधान ही बनना पड़ेगा। इसलिए तो कहता हूँ कि बर्बाद घरों को फिर से आबाद कर गया और पैदा बड़ी ज्ञानियों की तादाद कर गया। आज घर घर में दिखाई देते हैं वकील, डॉक्टर, अफसर, और ये काम अकेला मेरा अम्बेडकर करके गया। अरे है दिल
पाटिल है, जरा कमलेश पाटिल साहब के लिए जरा जोरदार तालियां। ये पाटिल साहब लिखते हैं, मीरगपुर का एक बच्चा, मीरगपुर का एक बच्चा, अरे भाई जी रंगारी साहब गुड्रू गाड़ी की ओर से 500 रुपये मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक इंसान रहेगा, संविधान बचेगा तो देश बचेगा, ये सही बात है। रेलवे कर्मचारी कर्मती मुझे जबलपुर की ओर से 500 रुपये मिले। लेकिन सुनिएगा साथी, अल्लाह से नफरत कोई राम नहीं करता, कोई राम से नफरत कोई रहीम नहीं करता, क्योंकि वो मंदिर का प्रसाद भी खाता है, वो मस्जिद की खीर भी खाता है, वो मंदिर का प्रसाद भी खाता है, वो मस्जिद की खीर भी खाता है। वो भूखा है साहब, उसने कहा धर्म समझ में आता है। तेरी गीता भी रहने दे, तेरा कुरान भी रहने दे, तेरी गीता भी रहने दे, तेरा कुरान भी रहने दे। भली बच्चा मेरा नादान है, नादान रहने दे। तेरी गीता भी रहने दे, तेरा कुरान भी रहने दे। भले बच्चा मेरा नादान है, नादान रहने दे। मत सिखा उसको ये धर्म मजहब की बातें, वो इंसान का बच्चा है, उसे इंसान रहने दे। ना गंगा जल नसीब हो, ना जमजम नसीब हो, ना गंगा जल नसीब हो, ना जमजम नसीब हो। जो कुछ नसीब हो बहुत कम नसीब हो। और जो लड़वा रहे हैं हिंदू मुसलमानों को धर्मों के नाम पर, अरे भगवान करे कि उनको जहन्नुम नसीब हो। क्योंकि रामायण महाभारत पढ़ो, गीता रामायण पढ़ो, महाभारत उसमें से अपना लो जिसमें है इंसानियत का ज्ञान। रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, पढ़ो गीता और कुरान, उसमें से अपना लो जिसमें है इंसानियत का ज्ञान। और शेवाड़ा जी, भारत के घर घर में अगर देखना चाहते हो इंसान, तो बच्चों को स्कूल में पहले पढ़ाओ भारतीय संविधान। मीरगपुर का बच्चा बच्चा, मीरगपुर का बच्चा बच्चा, गाना खत्म कर रहा हूँ साली। ओ मीरगपुर का बच्चा बच्चा, ओ मीरगपुर का बच्चा बच्चा, मीरगपुर का एक एक बच्चा, अरे 100 पर भारी